तो जाति के कीड़ा में जैसे ही फंसिएगा तो विकास आपका रुक जाएगा, तो आप जो है तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए जाति के कीड़ा में नहीं फंसना है। देखा हमने जिस वीडियो की आप चर्चा कर रहे हैं, सारा जिसका कर रहे हैं कि कैसे नौनिहाल बच्चों को जो है भटकाया जा रहा है। तो जाति का चर्चा में जहां जो लोग फंस जाएंगे वो कहीं ना कहीं उनका विकास रुक जाएगा, और ये जाति का चर्चा में फंसने वाले ही विकास है। देखिए विकास, आप जिस विकास ओपन बता देते हैं, विकास एक्सपोज मीडिया के विकास राज हैं, एक्सपोज दूसरों को करते हैं, और आज वह खुद कहीं ना कहीं बिहार के उस धूमिल चेहरे का एक उदाहरण बन चुके हैं, जो लोग कहीं ना कहीं उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। मजाक मजाक में उसको एक्सपोज मीडिया है तो उसको एक्सपोज करते हैं आज हम। उसने दावा किया कि जो है 84 या कितना तो मीडिया 84 सवर्ण मीडिया को बंद कराया है, तो उसमें से 5 मीडिया का ये अपने पेज पे नाम लिख दें कि किसको किसको बंद करवाए हैं, फिर जो कहिएगा सो। तो अगर नाम लिख देंगे तब तो इनका व्यूअर्स खत्म हो जाएगा वहां से। किसी माई के लाल में इतना औकात कहाँ हो जाएगा, उतना दूध कौन पी लेगा कि बंद करा देगा, फिर अशब्द निकलेगा मुंह से। छोड़िए, देखिए इनको उल्टा जाना है। हम अगर कहेंगे कि हम बाथरूम से आए हैं तो फिर साबुन से हाथ धोएंगे, तो ये कहेंगे कि नहीं 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 हम बाथरूम से आए हैं तो हाथ से चाटेंगे। बिहार में यह भी देखा जा रहा है कि यादव का मीडिया, भूमिहार का मीडिया, पंडितों का मीडिया, लाला का मीडिया, यादवों का मीडिया, तो यह किस तरह की संकीर्ण मानसिकता वाली यह पत्रकारिता है। नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं आप। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना में, और यहाँ पर हमारे साथ तमिलनाडु प्रकरण से पहले चर्चित पत्रकार और तमिलनाडु प्रकरण के बाद बहुचर्चित पत्रकार हो जाने का एक अपने आप में टैग लग चुका है, वह राकेश तिवारी है प्रयास न्यूज से। भैया स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, और आपका एनर्जी देख के लग रहा है कि हमको डाउन होना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, आप जो वर्तमान में 70 दिनों का जो जेल काट कर आए हैं, और कहीं ना कहीं आप स्वेच्छापूर्ण तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया को कबूल किया है और अपने आप को सरेंडर कर दिया था, और मुस्कुराते चेहरा के साथ आप वह जेल में गए थे, तो कैसा अनुभव रहा वह 70 दिनों का? देखिए अनुभव कष्टदायक था। वहाँ जेल है तो कष्ट होगा ही, लेकिन हाँ जाने से पहले इसलिए मुस्कान था चेहरा पे कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप जैसे भाई, वो निराश ना हो, वो टूटे नहीं। जैसे होता है ना कि अगर हमको देख के अगर कोई लोग काम कर रहा है, मेरा भाई लोग, तो अगर हम ही टूट जाएंगे तो वो लोग भी टूट जाएगा। बहुत सारे अमित लोग हैं, बहुत सारे हमारे टीम के भी लोग थे, जो लोग मेरे चेहरे से उनका जो है आगे का निश्चय होता कि क्या करना है। तो इसलिए हम अपने आप को उस समय स्ट्रांग रखे, आने टाइम भी स्ट्रांग रखे। बाकी बीच वाला टाइम मेरा जो है वो बहुत दर्दनाक था, बहुत टूटे हुए थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। अंदर लोग समझाते थे, फिर भी जो है रोना भी होता था, भावुकता भी थी। तो ये सब नेचुरल जो चलता है वो चल रहा था। वहाँ बुरा वक्त था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा बुरा वक्त था। तो बुरा वक्त था, जेल जाना, कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रक्रिया को इन्होंने कबूल तो किया स्वेच्छापूर्ण तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं सबों के लिए एक बुरा पल होता है। वही इनके जिंदगी में भी वह समय आया और वह पल आया। कर्म और प्रेम में अंतर होता है। कर्म जो होता है वह किया जाता है, और प्रेम जो होता है खुद ब खुद हो जाता है। और इन्होंने जो है कर्म भी किया था, प्रेम भी पाया था, और इसी वजह से आज आप लोगों के सामने फिर से 70 दिनों के बाद मौजूद हैं। ये आप लोगों का प्यार था कि वहाँ उस विपरीत परिस्थिति में भी हम लड़ पाएँ, खड़ा रह पाएँ, डट पाएँ। और उस जो है देखिए बुरे से बुरे वक्त में जो है खासियत होती है कि वो बदल जाता है, पलट जाता है। वो चक्र है, चलते रहेगा वो चक्र। अगर बुरा वक्त आज है तो कल अच्छा होगा, कल अगर अच्छा आएगा तो फिर परसों बुरा होगा। इस चीज़ के लिए आप तैयार रहना पड़ेगा। तो ये एक लेसन था हमारे लिए। एक जैसे स्कूल कॉलेज में लोग सीखता है, वैसे हम जेल से सीखे कि कैसे विपरीत परिस्थिति में खुद को जो है मजबूत करना है, कैसे हजारों हजार की संख्या में खुद को अकेला जो है आप पाइएगा तो कैसे उस वक्त लड़ना है खुद से। तो ये सब पता है, कैसे संभालना है खुद को। ये सब कुछ जो है वहाँ हमने सीखा, और उस चीज़ को अब अपने लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, जो है लोगों को समझाएंगे। आप लोग जैसे जो अब भाई हैं या जो और भी लोग हैं, उन लोगों को ये बात समझाएंगे कि बुरे वक्त से डरना नहीं है, बीत जाता है फिर अच्छा दौर आता है। आज देखिए आपके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो यही जो है 1 महीना पहले जेल में बैठ के इस समय कहीं रो रहे होंगे कोने में, है ना। तो अच्छा है। तो पहले जो है ऊर्जात्मक पत्रकारिता कर रहे थे, कहीं ना कहीं निष्पक्षता के साथ कर रहे थे, उदारता के साथ कर रहे थे, और कहीं ना कहीं प्रखरता था उस पत्रकारिता में। तो वर्तमान में क्या फर्क आएगा, इफेक्ट होगा उस पत्रकारिता पे? हाँ, इफेक्ट होगा। इफेक्ट ये होगा कि हम और मजबूत हुए हैं। इफेक्ट ये होगा कि हम और ज़्यादा प्रखर हुए हैं। इफेक्ट ये होगा कि हम और खुद को जान पाए हैं। इफेक्ट ये होगा कि अब हम जरा सा भी नहीं डरेंगे, जहाँ मेरी गलती नहीं है वहाँ डरेंगे नहीं। तो जब आप जान जाते हैं कि कितना लिमिट तक आपको कष्ट होना है, जब आप कष्ट झेलने के लायक हो जाते हैं, तो फिर कष्ट को एंजॉय करने लगते हैं।
जब फिर जो आप पीड़ा जो शरीर की होती है, जो मन की पीड़ा होती है, उसको आप फिर इंजॉय करने लग जाते हैं। और जब इंजॉय करने लग जाते हैं तो दुनिया का कोई भी एनर्जी, कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति जो है आपको झुका नहीं सकता है। तो इसलिए अब झुकने वाला ये राकेश कुमार तिवारी नहीं है। जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, या जितने लोगों तक वीडियो पहुंचेगा, उनको बता दूं, उनसे वादा कर दूं कि पूरी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ, बिना भेदभाव के सही चीजों को दिखाने का प्रयास हमारा होगा। बिहार जो है लोकतंत्र की जननी रही है, चाणक्य की धरती, आर्यभट्ट की धरती, और यहाँ पर आज जो है जातिवाद का एक पत्रकारिता की भी धरती लगता है कि बन जाएगा। कुछ है जिसको पता नहीं क्या हो गया है, सबको नफरती लपड़झंडू हम कहते हैं कि सब नफरती लपड़झंडू है सब। पता नहीं हर चीज में जाति खोजता है। मीडिया में भी, डिजिटल मीडिया जो है, पहले 3 तरह का मीडिया था, प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, डिजिटल मीडिया था। अब इस बिहार में मीडिया को भी जो है बांटा गया है कि दलित मीडिया है, स्वर्ण मीडिया है। तो इन लोगों को शर्म आना चाहिए कि जब यूपीएससी जैसे बड़ा जो है देश का सबसे बड़ा प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आता है तो ये लोग बैठ के जाति खोजते हैं कि कौन जाति का टॉपर है। इन लोग को शर्म आना चाहिए कि कहीं पे कोई अगर किसी का मर्डर होता है तो ये लोग सर्च करता है पहले कि मारने वाला कौन जाति का है और मराने वाला कौन जाति का है। इन लोग को शर्म आना चाहिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले देखता है, कॉलेज में जाने से पहले देखता है कि वहाँ का प्रोफेसर कौन जाति का है। तो इनके लिए शर्म की बात है और इनको इस बात से सीखना चाहिए कि कम से कम अगर आप जाति की बात करोगे तो आप जो है आपका जो जाति होगा उसका बात करिएगा। जाहिर सी बात है कि जब जाति की बात होगी तो आप माइक लेके चले हैं तो अपने जाति का बात कीजिएगा, हम लेके चले हैं तो हम अपने जाति का बात करेंगे। कोई और जो ले रहे हैं वैसे लोगों का नाम तो वो अपने जाति का नाम लेगा। तो ऐसे में सब अपने अपने जाति का बात करेगा तो बिहार का बात कौन करेगा? तो फिर तैयार रहिए सुनने के लिए कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। तो फिर तैयार रहिए सुनने के लिए कि सबसे ज्यादा जो है मजदूर बिहार से आता है, बिहार मजदूरों का राज्य है। फिर तैयार रहिए, बिहार में जो है दूरी का पैमाना एक पल में ऐसा था कि समय से नापा जाता था दूरी। ये भी दुनिया का पहला ऐसा राज्य है, इस बात को आपके वीडियो के माध्यम से बता दूं कि यहाँ दूरी को अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में जो दूरी को किलोमीटर से नापा जाता होगा, मीटर फीट से नापा जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में जो है दूरी को नापा जाता था समय से। यानी अगर यहाँ से पटना है खरे ना, बेतिया जाना है ना, तो समय से बताया जाता था। बूढ़ा बुजुर्ग जो हमारे पूर्वज तो बताते थे कि बेतिया जाना हवा तो लगता हुआ 9 से 10 घंटा। किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि सड़क ऐसा था कि आपको पहुंचने में 9 से 10 घंटा लग जाएगा। तो इसलिए बिहार को पुनः उसी दौर में मत लेके जाएं। आज तो कम से कम दूरी नपा रहा है किलोमीटर से। तो जाति के कीड़ा में जैसे ही फंसिएगा आप तो विकास आपका रुक जाएगा, तो आप जो है तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए जाति के कीड़ा में नहीं फंसना है। देखा हमने जिस वीडियो की आप चर्चा कर रहे हैं, सारा जिसका कर रहे हैं कि कैसे नौनिहाल बच्चों को जो है भटकाया जा रहा है। तो जाति का चर्चा में जहां जो लोग फंस जाएंगे वह कहीं ना कहीं उनका विकास रुक जाएगा, और ये जाति का चर्चा में फंसने वाले ही विकास है। देखिए विकास, आप जिस विकास है ओपन बता देते हैं। विकास एक्सपोज मीडिया के विकास राज हैं, एक्सपोज दूसरों को करते हैं, और आज वह खुद कहीं ना कहीं बिहार के उस धूमिल चेहरे का एक उदाहरण बन चुके हैं जो लोग कहीं ना कहीं उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। मजाक में उसको एक्सपोज मीडिया है तो उसको एक्सपोज करते हैं आज हम। उसने दावा किया कि जो है 84 या कितना तो मीडिया 84 सवर्ण मीडिया को बंद कराया है। तो उसमें से 5 मीडिया का ये अपने पेज पे नाम लिख दें किसको किसको बंद करवाए हैं, फिर जो कहिएगा सो। तो अगर नाम लिख देंगे तब तो इनका व्यूअर्स खत्म हो जाएगा वहां से। लिख दे। और ये बेवकूफ़ी है, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा नहीं है कि हम उसको बुरा कह देंगे। उसे जो है वही उसको खुद कोतवाली थाना में पकड़ के पुलिस ले गया था, गलत पत्रकारिता कर रहा था, जो है कर रहा था गुंडागर्दी पत्रकारिता के नाम पे। तो खुद जो है शायद डीएसपी साहब ने जो है उनको थाना में ले जाकर बंद किया था। उस वक्त हम गए थे। तो अगर जातिवाद होता तो यादव जी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम कैसे उनके पास जाते, है ना। तो आज वो जो है उसका परिणाम क्या निकला, उनके लिए हम थाना में गए और वो हमारे लिए कह रहे हैं कि हम बंद करवा दिए। अरे भाई, रिटर्निंग में कम से कम इतना देता। हम लोग का कल्चर है कि हम तुम्हारे लिए थाना में गए थे तो तुम जेल में नहीं आते, लेकिन कम से कम बोल देते कि चलिए ठीक है, राकेश मेरा भाई है, वो जेल में गया है। तो ये उनकी नासमझी है, लेकिन उनके नासमझी को भी हम लोग बहुत पहले से झेल रहे हैं। इनके नासमझी कहिए, बेवकूफ़ी कहिए, इसको बहुत पहले से झेला जा रहा है इस बिहार में। लेकिन अब जो है अति इसलिए कर दिए हैं कि जो नए नए एनर्जेटिक जो है बच्चा कोई आ रहा है माइक लेके कि हमको काम करना है बिहार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, उन लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों के दिमाग में जो जातिवाद का कीड़ा भर रहा है, तो उन लोगों के दिमाग में जातिवाद का कीड़ा भर दिया जाएगा तो फिर वो लोग भी ऐसा ही करेगा। भाई तो बिहार के लिए कौन बोलेगा? बिहार के लिए बोलना पड़ेगा ना किसी को। पहले एक वाऊ था बिहार में जिसको खदरा उदरा गया था,
उ एगो था मुसीबत तल गया बेगो। ई चाह रहा है कि हम जो है जाति के नाम पर चमक रहे हैं, तो जाति के नाम पर कितना लोगों में चमकेगा। इसका बेवकूफ़ी ये भी है कि सिर्फ जाति को लेके चलने का प्रयास। अरे भाई 14% या हमारा 5% 6% जो है उसका नेतृत्व करने से अच्छा है ना कि पूरे बिहार के लिए गर्व बनो। पूरा बिहार तुमको, हम भी तुमको गर्व से कहें कि बिहार में एक है विकास राज जो काम किया। अभी तक क्या काम किया जरा पूछिएगा इस बेशर्म से, पूछिए कि क्या कभी यूनिवर्सिटी में ना गया, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, तो नहीं, खाली मुद्दा उठाएंगे टांग खींचने वाला। जो भी वायरल कंटेंट होता है, किसी को गलिया देना, किसी को धमका देना, वैसा। हम अगर कहेंगे ना, इनका देखिए, इनको उल्टा जाना है। हम अगर कहेंगे कि हम बाथरूम से आए हैं तो फिर साबुन से हाथ धोएंगे, तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम बाथरूम से आए हैं तो हाथ ही से चाटेंगे। अब ऐसा इनका मानसिकता है। खैर, हम अभी भी चाहेंगे, जब भी हमसे मिलेंगे हम कहेंगे भाई समझो, अच्छा से काम करते हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं। मीटिंग 2-4 दशकों के साथ काहे करना है, पूरा बिहार के डिजिटल मीडिया के साथ पटना में बैठते हैं, सब लोग जो है बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं विकासात्मक पत्रकारिता की जगह बौनी पत्रकारिता होने लगी है। हाँ, होने नहीं, देखिए बुराई हर दौर में रहता है, हर समय रहता है। तो ये लोग अब इनको खुद समझना चाहिए कि हमको इतिहास में किस रूप में दर्ज किया जाएगा। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर कुछ चर्चा करेगा बिहार की पत्रकारिता जो है, डिजिटल पत्रकारिता के बारे में, तो उसमें इनका नाम कैसा रहेगा, हमारा नाम कैसा रहेगा, इसके बारे में अगर हम और आप सोचना शुरू कर देंगे तो हम ठीक काम करने लग जाएंगे। इसलिए इनको ये बात सोचना चाहिए और ये सब उलूल जुलूल बयानबाजी जो है नहीं देना चाहिए कहीं भी कि हम जो है बंद करा दिए, हम ये कर। अरे भाई, बंद कराने वाले ऊपर वाले भगवान हैं, प्रशासन है, देश का कानून है, घर के माँ पापा हैं, अपने लोग हैं। कोई और किसी माई के लाल में इतना औकात कहाँ हो जाएगा, उतना दूध कौन पी लेगा कि जो बंद करा देगा, फिर अशब्द निकलेगा मुंह से, छोड़िए। तो पैसे कमाने की आन में कहीं ना कहीं यह भूल जाते हैं लोग कि कर्म भी करना है, और जो पैसे भी कमाते हैं, कर्म भी कमाते हैं, आदमी भी कमाते हैं, प्यार भी कमाते हैं, वह 70 दिनों का जेल खट के भी बाहर आ जाते हैं और फिर से बिहार की पत्रकारिता में क्रांति लाने के लिए उसी जोश विश्वास और कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा जोश विश्वास के साथ फिर से पत्रकारिता करेंगे। तो अब जो है संदेश क्या देना चाहेंगे, क्योंकि जो भी नई पीढ़ी की पत्रकारिता हो रही है, डिजिटल एरा की पत्रकारिता हो रही है, तो इसको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से लोग पत्रकारिता करें? बस निष्पक्ष रहें, किसी भी जाति का जो है पक्ष मत लीजिए। अगर कहीं भी कुछ हो रहा है, अगर आपके जाति के ही गलत करने वाले हैं तो उनको एक्सपोज कीजिए, उनके बारे में लोगों को बताइए। किसी जो है चक्कर में मत पड़िए कि हम सिर्फ ये करेंगे। पूरी तरह से निष्पक्ष रहिएगा, आपका तरक्की कई गुना ज़्यादा होगा, आपका स्किल और ज़्यादा डेवलप होगा। अगर संकीर्ण बन जाइएगा तो आपका जो है पत्रकारिता संकीर्ण बन जाएगा। इसलिए हम तमाम बिहार में नए नए जो बच्चे आ रहे हैं, जो नया पीढ़ी हमारा जो है अगर पत्रकारिता में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि पहले खूब अच्छा से पढ़ लिख लीजिए, खूब अच्छा से सीख लीजिए, उसके बाद आइए, डट के आइए, मजबूती से आइए और निष्पक्ष होकर आइए। तो 3 तरह का मीडिया था, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिलहाल जो है न्यू मीडिया यानी कि डिजिटल एरा आ चुका है। और इस युग के बाद अब बिहार में यह भी देखा जा रहा है कि यादव का मीडिया, भूमिहार का मीडिया, पंडितों का मीडिया, लाला का मीडिया, यादवों का मीडिया, तो यह किस तरह की संकीर्ण मानसिकता वाली या पत्रकारिता है, यह आप अपने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के जरूर दें, राय जरूर दें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप दिव्य नेशन को देखते रहे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।